हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत से संबंधित पहले टॉपिक को डिस्कस किया था। अरब एवं तुर्क आक्रमण से संबंधित हमारा टॉपिक था। आज हम लोग उसी में अरब एवं तुर्क आक्रमण से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे तथा उनको सॉल्व करेंगे। इससे आप लोग देख सकते हैं कि आपने जो पढ़ा था उसकी तैयारी कैसी है। डेली हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे उसकी टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जांचेंगे, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ये नहीं कि आप पढ़ते ही जाना है, टेस्ट के द्वारा तैयारी को अपनी चेक भी करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने पढ़ तो काफ़ी ज़्यादा लिया, अगर आपने प्रैक्टिस सेट या पेपर नहीं लगाए हैं तो आपका बेकार हो जाएगा। लास्ट टाइम आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली, एक भी टेस्ट नहीं लगाया, तो एकदम से पूरा एक साथ पढ़ने में, इस सवाल सॉल्व करने में आपको दिक्कत मिलेगी। सवाल मतलब प्रश्न को सॉल्व करने में आपको दिक्कत मिलेगी। ये जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन भारत, सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी की बात करें, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, बीई एग्ज़ाम, सीटेट में भी जो 8 समूह गए हैं उनमें काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीटीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये नहीं कि कोई बच्चे मेंशन करें कि सर ये हमारे लायक का नहीं, रेलवे में नहीं पूछा जाए। प्रश्न का कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से पूछ लिया जाए, इसलिए सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं इसमें। एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई बंधु चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर देते हैं, जिससे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन से आप वंचित ना रह पाएँ और आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम ना है। क्योंकि मैंने वीडियो डाला, नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचा तो उसी संबंधित प्रश्न पेपर में प्रश्न आ गया तो आपको दिक्कत होगी। इस चक्कर में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक होगी, जहां पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भाई बंधु हमारे टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ने से फ़ायदा आपका ये रहेगा कि वह लाइन क्वेश्चन, PDF और सारे वीडियोज़ के लेक्चर वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। टेस्ट नंबर फर्स्ट, अरब एवं तुर्क आक्रमण से संबंधित पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अफगान, ऑप्शन नंबर सेकेंड मंगोल, ऑप्शन नंबर थर्ड अरब, ऑप्शन नंबर फोर्थ तुर्क। आप लोग ये पढ़ चुके हैं, आंसर आप लोगों को देना है, हमको आंसर बताना। जी हाँ, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे ऑप्शन नंबर सी अरब। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति कौन था? सेनापति का पूछा गया नाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल हजाज, ऑप्शन नंबर सेकेंड कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 712 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सेकेंड 812 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 912 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1012 ईस्वी। लास्ट प्रश्न में हम लोग डिस्कस भी किया इसका। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेलूर, ऑप्शन नंबर सेकेंड हिलेबिट, ऑप्शन नंबर थर्ड सोमनाथ, ऑप्शन नंबर 4 कोणार्क। जी हाँ, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये मंदिर किसने बनवाया था, ये भी आप जानने की इम्पोर्टेंट बात है। ये मंदिर चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम ने बनवाया था। किसने? भीम प्रथम, भीम फर्स्ट ने बनवाया था। ये शासक थे इनके चालुक्य वंशी शासक, चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम ने बनवाया था। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट डाउन कर लीजिए सोमनाथ मंदिर के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को
पहली बार हराया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर सेकेंड बघेल भीम, ऑप्शन नंबर थर्ड जयचंद, ऑप्शन नंबर फोर कुमारपाल। जी हाँ, किसने हराया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी बघेल भीम ने, जिसको भीम द्वितीय कहते हैं। यह भी चालुवंशी शासक हैं। इन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में। पॉइंट टू बी नोटेड, 1178 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सेकेंड मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर थर्ड महमूद गजनी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर फोर मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, तराइन की पहली लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कब हुई थी? सन आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको हराया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, ऑप्शन नंबर सेकेंड महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को हराया, ऑप्शन नंबर थर्ड पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को हराया, ऑप्शन नंबर फोर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। जी हाँ, इसका राइट आंसर 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वीराज तृतीय चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया? प्रश्न को कितने तरीके से पूछ सकते हैं आप लोग, ये देखिए। कंक्लूजन उसका रिजल्ट एक ही है, लेकिन पूछने के तरीके देखिए एग्ज़ाम में किस तरह पूछे जा सकते हैं। काफ़ी एग्ज़ाम में से ऐसे ही पूछे गए, डायरेक्ट ना पूछ के उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, भाषा चेंज कर दी, प्रश्न एक ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तराइन का 1191 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी तराइन का 1192 ईस्वी, ऑप्शन नंबर थर्ड चंदावर 1193 ईस्वी, ऑप्शन नंबर फोर रणथंबोर 1195 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया पृथ्वीराज चौहान को? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस युद्ध ने या किस लड़ाई ने? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तराइन की पहली लड़ाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन नंबर थर्ड खानवा की लड़ाई, ऑप्शन नंबर फोर पानीपत की पहली लड़ाई। जी हाँ, तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के दिल्ली के क्षेत्र खोल दिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया? व्यक्ति है, उस घटना को अंजाम देने वाला, जो घटना थी उस घटना को दिया गया, और व्यक्ति। फर्स्ट है सुल्तान महमूद, घटना को इसको अंजाम दिया था, सोमनाथ को लूटना। दूसरा मोहम्मद गौरी, सिंध पर विजय। तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, बंगाल में विद्रोह। चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खां का आक्रमण। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 चेक करना आपको। जी हाँ, सुल्तान महमूद सोमनाथ मंदिर को लूटना बिल्कुल सही। मोहम्मद गौरी गलत, सिंध पर विजय नहीं प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी थे नहीं, बंगाल विद्रोह बाद में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज, तीनों कथन गलत हैं, केवल एक सही है। फर्स्ट कथन सही है, सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम सिंध पर अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कब किया गया? सिंध पर अरब आक्रमण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 708 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 710 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 711 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 712 ईस्वी। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 712 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत पर अरब आक्रमण का साक्ष्य किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जचनामा, ऑप्शन नंबर सेकेंड शाहनामा, ऑप्शन नंबर थर्ड
तारीख हिंद। ऑप्शन नंबर 4 किताब उल यामनी किस पर मिलता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए चचनामा। मीर मासूम की पुस्तकें थी ये, इनके चचनामा पुस्तक में मिलता है। अब हम लोग इनकी जो किताब दी गई हैं इनके बारे में बात करते हैं। शाहनामा किताब किसने लिखी थी? जी हाँ, शाहनामा किताब फिरदौसी ने लिखी थी, फिरदौसी ने। तारीख हिंद की बात हम लोग करते हैं। तारीख हिंद किताबुल यामनी, किताबुल यामनी की हम लोग बात करते हैं। किताबुल यामनी लिखी थी उतबी ने, उतबी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। अब आपको बताना है तारीख हिंद। तारीख हिंद आपको ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको बताना तारीख हिंद किसने लिखी थी, कविता, ये जो किताब थी किसने लिखी थी। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम आंसर बताएंगे तारीख हिंद का। थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया? ऑप्शन नंबर 1 महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह। जी हाँ, सबसे पहले जजिया कर लगाया था ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसके नेतृत्व में पहली बार तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ? ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन, ऑप्शन नंबर 2 सुबुक्तगीन, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी। जी हाँ, भारत में पहली बार तुर्कों का सफल आक्रमण ऑप्शन नंबर बी सुबुक्तगीन के शासन में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? गजनवी की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन नंबर 2 धन की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय शासक से दुश्मनी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कौन सा सही आपको बताना है। जी हाँ, महमूद गजनवी था, धन के प्राप्त करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम तुर्क कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर 1 सुबुक्तगीन, ऑप्शन नंबर 2 महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन। जी हाँ, प्रथम तुर्क था ऑप्शन नंबर सी महमूद गौरी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न, महमूद गजनवी का प्रथम भारतीय आगमन कब हुआ था? गजनवी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 1000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1002 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1001 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1000 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महमूद गजनवी के द्वारा लूटे जाने वाले शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 1 मुल्तान में, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी अहिलवाड़ में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। जी हाँ, सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर ऑप्शन नंबर बी गुजरात में है। इसको किसने बनवाया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बता भी चुके हैं। महमूद गजनवी के दरबार को किसने सुशोभित किया? ऑप्शन 1 अलबर्नी, ऑप्शन 2 बैहाकी, ऑप्शन 3 उतबी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जी हाँ, महमूद गजनवी के दरबार में ये तीनों विद्वान उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महमूद गजनवी के दरबार को सुशोभित करने वाला वह कौन विद्वान था जो एक प्रसिद्ध इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन का ज्ञाता था? ऑप्शन नंबर 1 अल मसूदी, ऑप्शन नंबर 2 बैहाकी, ऑप्शन नंबर 3 उतबी, ऑप्शन नंबर डी अल बरूनी। जी हाँ, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी अल बरूनी। अल बरूनी एक विद्वान था जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन का ज्ञाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बुद्धिमान था। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इतिहास में भी पारंगत है, गणित में, ज्योग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में, खगोल में और दर्शन शास्त्र के भी नॉलेज, सो मच नॉलेज अल बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण अपने किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया? अभी हम बात की थी महमूद गजनवी की, अब मोहम्मद गौरी। ऑप्शन फर्स्ट, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। ऑप्शन सेकंड, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। ऑप्शन थर्ड, धन की प्राप्ति हेतु। ऑप्शन फोर, पृथ्वीराज चौहान से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण। जी हाँ, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी किस भारतीय राज्य पर प्रथम आक्रमण किए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुल्तान, ऑप्शन नंबर सेकंड थानेश्वर, ऑप्शन नंबर थर्ड अजमेर, ऑप्शन नंबर फोर कन्नौज। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली शिकस्त कब मिली? ऑप्शन फर्स्ट 1175 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड 1178 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड 1154 ईस्वी, ऑप्शन फोर 1192 ईस्वी। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली शिकस्त ऑप्शन बी 1178 ईस्वी में मिली। किसने दी? आपको अभी लास्ट में अभी बताया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तराइन में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट थानेश्वर, ऑप्शन सेकंड अजमेर, ऑप्शन थर्ड लाहौर, ऑप्शन थर्ड लाहौर, ऑप्शन फोर मालवा। तराइन का स्थान कहाँ पर है इन चार ऑप्शन में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट थानेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस युद्ध की पहचान करें जिसने भारत में तुर्क राज की स्थापना को प्रशस्त किया। तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सेकंड अहिलवाड़ का युद्ध, ऑप्शन थर्ड तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर फोर चंदावर का युद्ध। जी हाँ, राइट आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कब हुआ था? 1192। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चंदावर वर्तमान भारत में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट इटावा एवं टूंडला के बीच, ऑप्शन सेकंड कन्नौज और इटावा के बीच, ऑप्शन थर्ड एटा और इटावा के बीच, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे यूपी में पड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। चंदावर स्थित है इटावा और कन्नौज के बीच में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लिखवाए? ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सेकंड महमूद गजनवी, ऑप्शन थर्ड इल्तुतमिश, ऑप्शन फोर उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर थर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन फोर इल्तुतमिश। जी हाँ, भारत में तुर्क सत्ता या स्थापना का श्रेय दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था अरब एवं तुर्क आक्रमण, उसी से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था उससे इतने ही प्रश्न बनते हैं। हम लोगों ने सभी प्रकार के प्रश्न कर लिए। अब एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसको करने में सक्षम हैं, आपके अंदर वो योग्यता है, आपने पहले टॉपिक को पढ़ा फिर प्रैक्टिस की, यू आर परफेक्ट। आपको पूरे टॉपिक में अच्छे से सब चीज़ मालूम चल गया जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी में भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूछने का तरीका अलग होता है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मैचिंग दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, पहला सही या दूसरा गलत, दूसरा सही या पहला सही। एक ही कथन पर तराइन का जैसे पहला युद्ध दे दिया, उसमें 4 कंक्लूजन निकलेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया, इन्होंने इनको हराया, या फिर दोनों की लड़ाई हुई, इस तरह से प्रश्न आते हैं। प्रश्न वही रहता है लेकिन पूछने का तरीका बदल देते हैं यूपीएससी में।
लेकिन जो हमारे स्टेट के एग्ज़ाम हैं, अपने यूपी के एग्ज़ाम हैं, यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, और भी एग्ज़ाम है, इनमें प्रश्न का लेवल सिंपल होता है। जैसे प्रश्न हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले जाते हैं। सुपर टेट एसएससी सीपीयू का हो, एसएससी सीजीएल का हो, लेखपाल का हो, बीईओ एग्ज़ाम हो, इसमें भी पूछ लेते हैं, सिंपल पूछ लेते हैं। ज़्यादा कठिन लैंग्वेज की, ज़्यादा कठिन भाषा नहीं होती, लैंग्वेज सीधी होती है, बच्चे को समझ में आ जाता है। चलिए आपसे एक बात और कहनी, जो भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन से आप वंचित न रहें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी विद शशांक, SWS हमारा लोगो, जहाँ पर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम को इस्तेमाल नहीं करते हैं वो हमसे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सल्तनत कालीन साम्राज्य की, इसमें पहला गुलाब वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।